वहां पर हमें चैप्टर का नाम भी दिख जाएगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैपिंग यूर वे, है ना। इस तरह से पेज नंबर 112 पर यूनिट 8 और चैप्टर 8 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज मैपिंग यूर वे। बिफोर गोइंग टू learn this chapter, we will understand some concept related to map। ठीक है, अब मैप से रिलेटेड जब हमें कुछ पढ़ना है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन जिसे हिंदी में बोला जाता है दिशा, डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन को भी समझना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आज एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि फिर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ध्यान दो। अब डायरेक्शन को जब मैं समझा रहा हूं तो वैसे तो डायरेक्शन को डिवाइड किया जाता है इनटू 4 पार्ट्स। डायरेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, बोलो। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ हाँ हाँ, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ ना बेटा, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दो। तो डायरेक्शन समझना है तो डायरेक्शन, actually direction generally or basically divided into 4 parts, and that parts is first is east, E-A-E-S-T, east. Second is west, W-E-E-S-T, west। ध्यान दो, इस साइड में रहेगा ईस्ट, इस साइड में रहेगा वेस्ट, और ऊपर में रहेगा नॉर्थ, N-O-R-T-H, नॉर्थ, और नीचे में रहेगा साउथ, SOUTH, साउथ। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन मत करो नहीं तो इको हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 भाग में डायरेक्शन डिवाइड हो गई है। बट दिस डायरेक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। अब ये फर्दर और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो अब वो कैसे हो सकती है और भी दूसरे पार्ट्स में डिवाइड, वो देखो अब आपको दिखा रहा हूं मैं। अगर यहां से भी एक लाइन खींच दू इस तरह से, और यहां से भी अगर एक लाइन खींच दू इस तरह से, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले 4 लाइन थी, उसके बाद 2 लाइन और ऐसे आ गई। तो इसको क्या लिखा जाएगा बेटा? देखो, अब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ध्यान से देखो, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए इसे बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, NE लिख दिया है, तो NE से आपको समझ जाना है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आ जाएगा तो उसे बोल देना NE, नॉर्थ ईस्ट। अब इधर में देखो, इस साइड में ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, मतलब NW। उसी तरह से अब नीचे में देखो, अब नीचे में देखो, ये साउथ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट, तो इसको बोलना साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। अब इधर में उसी तरह से ये साउथ और वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया कि जो मेन 4 डायरेक्शन थी, जो और फर्दर डिवाइड हो गई 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। इसका स्क्रीनशॉट आ गया है। हाँ, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू विल गेट आफ्टर अवर क्लास। ठीक है, चलो अब ये बात भी क्लियर हो गई, लेकिन इसके साथ और एक बात है जो क्लियर होना जरूरी है ना। माइक म्यूट रखना बेटा, बेटा बीच बीच में माइक ऑन मत किया करो, नहीं तो फिर वो इको होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अब एक बात को और समझो, जैसा डायग्राम अभी बनाया था, आई विल ड्रॉ अगेन लाइक दैट, सेम लाइक दैट। ये किया ऐसे और ये ऐसे किया था, फिर से वही। लेकिन अब डायरेक्शन ना समझते हुए हम साइड को समझने वाले हैं, है ना। इन दिस डायग्राम वी विल लर्न अबाउट साइड। तो देखो, ये मेरा हाथ देखो, ये देखो मेरा हाथ, ये है मेरा राइट हैंड,
और ये जो है मेरा है लेफ्ट हैंड, है ना। तो ये क्योंकि मेरा राइट हैंड है इसलिए ये हो गई राइट साइड, RIGST, ये हो गई राइट साइड। हाँ बोलो। हाँ रुको 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 रुको, वन बाय वन समझो बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। वन बाय वन समझो, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन देख ली दो बार, दो अलग अलग डायग्राम में हमने डायरेक्शन देखी, एक बार सिर्फ हमने चार डायरेक्शन देखी, उसके बाद उसे फर्दर डिवाइड किया। अब हम साइड को समझ रहे हैं, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ देखो राइट राइट हैंड है इसलिए राइट लिखा है। अब ये वाला हो जाएगा, अगर वो राइट, ये हो गया लेफ्ट हैंड। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब जो ऊपर जाता है उसे हरदम अप बोल देना, जो ऊपर जा रहा है उसे अप बोल देना, जो ऊपर जा रहा है उसे अप बोल देना, और जो नीचे आ रहा है वो डाउन बोल देना। इतना बात तो बहुत इजी था, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। जो ऊपर जा रहा है वो अप जाएगा, और जो नीचे आ रहा है वो डाउन जाएगा। और ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। लेकिन ये राइट लेफ्ट में कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है, राइट लेफ्ट में कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो वो कंफ्यूजन कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब उसे ध्यान दो, ठीक है। अब उसे ध्यान दो बेटा, जब भी हमें, अगर हम कहीं पे भी खड़े रहे, है ना, इफ वी स्टैंड एनीवेयर and we have to know or we have to consider which is our right side and which is our left side, that time our head, हमारा जो सर जो है, our head play a very important role, हमारा सर जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको भी जब हम मैप में कहीं पे अगर घुमाने लेके जाए, ध्यान दो मैप में बोल रहा हूं, है ना, अगर आपको बोला जाए कि अब मैप से इस जगह इधर जाना है, उस जगह उधर जाना है, तो आपका ध्यान आपके सर के तरफ रहना चाहिए कि आपका सर, आपका हेड किस पोजीशन में है। इसलिए अभी समझो कि यहां पर एक बच्चा खड़ा है, ये हो गया बच्चा खड़ा है, उसका मैंने सबसे पहले तो हेड ही बना दिया, ये पैर और ये हाथ, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में है, तो ऊपर के डायरेक्शन में। ध्यान दो बच्चे का हेड इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में है। तो जब बच्चे का अगर सर अप डायरेक्शन में रहेगा तो उसकी ये वाली जो साइड रहेगी वो बराबर से राइट साइड ही रहेगी, ये बराबर से राइट साइड ही रहेगी, और ये वाली जो साइड रहेगी वो लेफ्ट साइड ही रहेगी, ठीक है। तो आप भी अगर देखना, अभी आप जहां पर अब मोबाइल हाथ में पकड़े होगे या लैपटॉप के सामने बैठे होगे, तो आप खुद को देखो, जिस साइड में आपका सर है, जिस साइड में आप देख रहे हो, तो देखो इस साइड में बराबर आपका राइट हैंड साइड ही आया होगा, राइट हैंड बराबर इसी साइड में आया होगा अगर आपका सर अपर के डायरेक्शन में होगा तो, और जो दूसरे साइड में जो है लेफ्ट गया होगा। इस बात को आपको समझना है। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो द कंसेप्ट वेयर इज अवर हेड, हमारा हेड किस डायरेक्शन में है। अगर हमारा डायरेक्शन हेड अगर इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो ये साइड जो है राइट हो गई और ये लेफ्ट हो गई। अभी देखो मैं जैसे ही हेड को चेंज कर लूंगा, एज सुन एज आई चेंज माई हेड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो राइट और लेफ्ट देखो टर्न हो जाएगा। तो आपको इस बात को इसीलिए अच्छे से समझना है। देखो मैं कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया, हेड जो है डाउन डायरेक्शन में ले लिया। अब बच्चा उल्टी दिशा में चल रहा है, पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, अब बेटा बच्चा जो है डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेटा इस वक्त फिर राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, तभी यहां पर राइट था ना, अब राइट यहां हो जाएगा, अब राइट यहां हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक कंफ्यूजन वाला आपको आ सकता है। तो आपको जो है डायग्राम में जो भी अगर किसी पर्सन को चलने के लिए बोला जाएगा, इधर से इधर चलो, उधर से उधर चलो, तो आपको उसका हेड किस डायरेक्शन में चल रहा है वो देखना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में हेड चल रहा है आप भी खुद को वहां पे कंसिडर कर लेना, तो आपको राइट और लेफ्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हेड को हमें समझना जरूरी रहेगा कि वो बच्चा चल कहां आ रहा है। जैसे ही बच्चा उल्टा चलना शुरू कर दिया डाउन की ओर, तो देखो उसका राइट लेफ्ट चेंज हो गया, राइट अब इधर आ गया और लेफ्ट इधर में आ गया है। आप भी जो है थोड़ा घर में ये ट्राई करके देखना,
एक काम कर देना, एक रूम में जहां पे आप खड़े रहोगे, है ना, तो पहले एक डायरेक्शन में चलना, एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ चलना और देखना कि आपका राइट हैंड कहाँ है। और जैसे ही उस दीवार से आप दूसरी दीवार की तरफ वापस आना चाहोगे तो देखना आपका राइट हैंड लेफ्ट में चलेगा और लेफ्ट हैंड राइट में आ जाएगा। तो ये इस तरह से राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो घर में ये आप जब, हाँ बोलो। हाँ हाँ, शीशे में जो है मिरर इमेज होता है तो वो अपोजिट ही दिखा देता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ मिरर इमेज, हाँ यहाँ मिरर इमेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि अगर हम, अभी देखो देखो आपके सामने ही चल के दिखाता हूँ, देखो अगर ये वाला जो मेरी उंगलियां देख रहे हो आप, ये अगर ऐसे चलते हुए अगर कैमरे की तरफ आ रही है तो उस वक्त जो है राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। लेकिन जैसे ही अब कैमरे से उल्टा चलते आऊंगा, इस तरह से वापस चलते आऊंगा, तो राइट लेफ्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमें हेड की पोजीशन की तरफ ध्यान देना होता है। ठीक है, हाँ बेटा, कुछ बच्चे हैं जो बीच में माइक ऑन कर दे रहे हैं तो एकदम से आवाज जो है इको होते जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा माइक जो है आप लोग सिर्फ तभी ऑन करना अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा तो ये हमने ये भी सीख लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट आ गया है। अब हम, हाँ अब हम, चलो अब सभी बच्चे ओपन कर लो पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 ओपन कर लो और यहां पर देखो मैपिंग यूर वे जो है चैप्टर है। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को हम समझते हैं। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। हाँ हाँ, चलो अभी बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया है तो एक बार मैं रिपीट में कुछ जो बातें थी वो बता देता हूं। चलो अभी 80 के ऊपर स्ट्रेंथ आ गया है। बेटा ध्यान दो, ये तो होने ही वाला है कि गूगल मीट पे जब क्लास रहती है ऑनलाइन तो किसी बच्चे को थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम आएगा या किसी बच्चे को मेरी आवाज सुनाई देने में थोड़ा ये हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको जो है क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए तुरंत क्लास को लेफ्ट कर देना है और रीज्वाइन कर देना है। 90% टाइम तो ये वाला आइडिया काम कर जाता है। लेकिन अगर फिर भी, हाँ ठीक है, इसीलिए तो बता रहा हूं आगे का। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको जो है धैर्य रखते हुए क्लास को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिकॉर्डिंग आपको गूगल क्लासरूम में आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी अगर कुछ छूट जाता है, कुछ अगर क्लियर नहीं दिखता है तो आपको वो बाद में समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ मैं जो अभी आपको कैमरे पे दिखा रहा हूं वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही दिखा रहा हूं, है ना। वट एवर आई एम शोइंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी ध्यान से देख के समझ सकते हो कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 112 पे आते हैं हम और देखते हैं यहां क्या बताया गया है। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। यहां पर एक बच्ची है जिसका नाम आशी है, वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ इंडिया गेट पे आ गई है। दिल्ली में है बेटा इंडिया गेट, और वहां पर हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को क्या होता है, परेड होती है। इंडिया गेट दिखने में इस तरह से है। आप में से तो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे घूम के भी आए होंगे, मैं तो आज तक, हाँ मैं तो कभी गया नहीं। बस बस ठीक है, बता, हाँ बस रुक जाओ अभी कोई बताओ मत। माइक म्यूट, माइक म्यूट, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जाके आए होंगे, अभी कोई बच्चा बताएगा नहीं। ठीक है, मैं भी अभी तक जाके नहीं आया हूं लेकिन अभी कोई बच्चा बताएगा नहीं। अब हम डायग्राम के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू समझ लेते कि कैसा है। As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. जैसे ही सब बच्चे बैठ गए यहाँ पर तो उन्हें लाउड स्पीकर पे कुछ बातें इंडिया गेट के बारे में बताई जाने शुरू हुई। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट, दिस वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के जो है, बेटा माइक म्यूट रखो, बेटा कोई भी बच्चा माइक ऑन मत किया करो। हाँ साधक 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 माइक म्यूट रखो। हाँ, माइक आप लोग तब तक शुरू नहीं करोगे जब तक मैं किसी बच्चे का नाम लेके ना बोल दूं कि कुछ क्वेश्चन पूछो। तो प्रेसिडेंट के राइट हैंड साइड में बोला गया है कि इंडिया गेट है और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब क्या है बेटा, तो आपको तो पता है कभी कभी जंग होते हैं, कभी कभी युद्ध होते हैं। तो
काफी साल पहले पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से फाइट कर रहा था, पूरे वर्ल्ड में उसे बोला गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सब लोग झगड़ा करने लग गए थे, तो उस वर्ल्ड वॉर के याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ। अब ये राजपथ क्या है भाई, बताया जा रहा है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ, the main road along which the parade passes, children are talking about the building they can around them। अब बेटा जिस रोड पर इस रोड से जो परेड जाती है ना, इस रोड को नाम है राजपथ। आप लोग भी देखते होंगे आपके घर के आजू बाजू में कुछ रोड को नाम दिए जाते हैं, तो रोड को भी लोग नाम देते हैं, जैसे हमारा और आपका नाम है ना, उसी तरह से, हाँ, जैसे हमारा और आपका नाम है उस तरह से रोड को भी लोग नाम देते हैं। तो ये जो रोड है जिसके ऊपर से परेड जाती है उसे राजपथ बोला जाता है। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये वाला जो फोटो है, हियर इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, मार्क वेयर ऑन राजपथ विद अदिति बी। अदिति एक बच्ची है जो यहाँ पर है। अब सबसे पहले बेटा इस फोटो को देखो, ये जो फोटो है ना, ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से लिया गया है। अब ये फोटो है और ये फोटो का ये मैप है, ये फोटो है और इस फोटो का ये मैप है। अब मैप क्या होता है, व्हाट इज मैप? मैप में जो है किसी भी सिटी का बोलो या किसी भी जगह का जो है, मैप में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा फोटो वैसा नहीं होता है, लेकिन वहां की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो वहां पर दर्शाई जाती है और क्लियरली मेंशन सम प्लेस और सम थिंग्स व्हिच इज इन दिस फोटो। तो आपको देखना है, ये फोटो है लेकिन इस फोटो का ये मैप है। तो देखो ये जो फोटो में जो राष्ट्रपति भवन यहाँ पे दिख रहा है आपको इतना बड़ा सा, वो यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ दिख रहा है। उस तरह से नीचे में देखो यहाँ पर जो सेंट्रल हेक्सागोन की तरह जो एक स्क्वायर बना था, एक जो चौराहा है, एक जो स्क्वायर है सेंट्रल हेक्सागोन में, आपको इस तरह से बना के दिखाया गया है। उसके साथ साथ अब इस फोटो में देखो जो बीच बीच में जो रोड जा रहे हैं वो रोड भी यहाँ पर बताया गए हैं। देखो यहाँ पर इस रोड को बताया गया कि ये जनपथ है, ये रफी मार्ग है, यहाँ पर तो ये विजय चौक है, और राष्ट्रपति भवन से ये हेक्सागोन की तरफ जो रोड आया है उसे बताया गया है कि ये राजपथ है। देखो यहाँ राजपथ भी लिखाया हुआ है। ध्यान से आपकी टेक्स्ट बुक में देखो तो सभी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये राष्ट्रपति भवन है, ये वाला ये जो है ये सेंट्रल हेक्सागोन टाइप का स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर है जहां पे आजू बाजू से बहुत से रोड आ रहे हैं। देखो इस रोड का क्या नाम है, ये तिलक मार्ग है, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है। इधर में बताया जा रहा है कि ये नेशनल स्टेडियम है, लेकिन फोटो में अब हम देख रहे हैं तो हमें नेशनल स्टेडियम तो इधर में नहीं दिख रहा है। देखो मैप में बता दिया गया है कि आगे में नेशनल स्टेडियम है, लेकिन फोटो में तो वो क्लियर हो नहीं रहा है। और फोटो में देखो यहाँ पर इंडिया गेट जो है बना हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर इंडिया गेट नहीं है। लेकिन अगर हम समझने को ट्राई करेंगे तो देखो इस ग्राउंड के बाद में इंडिया गेट है, तो मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद में यहाँ पर इंडिया गेट होगा। ठीक है, अब ये फोटो और मैप अच्छे से देखने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। और इस मैप को नाम क्या है, देखो मैप 1, द नेम ऑफ दिस मैप इज मैप 1। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, लुक एट द मैप 1। ये सिटी है और ये सिटी का मैप है। कभी आपने देखा है, आपको बोला है आपने अच्छे से देख लिया, हाँ चलो देख लिया, अब वो कुछ पूछेगा, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर द इंडिया गेट। हाँ वही बोला गया है कि फोटो में देखो और यहाँ पर देखकर बताओ इंडिया गेट कहाँ पे होगा। तो हमें इंडिया गेट समझने के लिए यही करना पड़ा, इंडिया गेट कहां पर होगा हमें समझने के लिए क्या करना पड़ा, तो ये बड़ा सा जो स्क्वायर है हमने ये देखा, हाँ यहाँ पे वो दिख रहा है, और वो स्क्वायर में ही देखो थोड़ा पास में जो इंडिया गेट है, तो हम समझ गए इंडिया गेट यहाँ पर है। इंडिया गेट को मार्क करके दिखाना था, तो ये इस तरह से मार्क हो गया। सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट्स ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। अब इसमें बस देखने के लिए बोला गया बेटा कि फोटो में कुछ जो रोड है उसे मैप में देखो, बस देखने के लिए बोला है, आप देखते जाओ, हाँ यहाँ फोटो में रोड दिख रहा है, हाँ मैप में ये, हाँ मैप में उसके नाम भी दिख रहे हैं, तो बस देखने के लिए बोला है, देख लिया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन यूर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट।
अब राष्ट्रपति भवन से आप लोग जब इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से जब आप लोग इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, ध्यान दो ये राष्ट्रपति भवन है, से इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, आपका हेड जो है किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द इंडिया गेट, है ना, आपका हेड जो है इस डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से आप जब इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो तो बोला जा रहा है कि आप किस किस रोड को क्रॉस कर रहे हो। तो ध्यान से अब देखो किस किस रोड को क्रॉस कर रहे हो। हम विजय चौक को क्रॉस करते आ रहे हैं, हम रफी मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं, हम जनपथ को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझो। राष्ट्रपति भवन से जब हम इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द इंडिया गेट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, वी आर क्रॉसिंग सम रोड एंड दैट रोड इज विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ मार्ग, है ना, इसको हम क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा, ठीक है ये तो क्रॉस करते आ रहे हो, ठीक है पूछेगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि किस रोड पर आप वॉक कर रहे थे, ऑन विच रोड यू आर वॉकिंग, किस रोड पर आप वॉकिंग कर रहे थे, तो उस वक्त हो जाएगा राजपथ, क्योंकि इस रोड को क्या नाम है, राजपथ। इस बात की तरफ भी आपको ध्यान देना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। मैप 1 में देखो यहां नेशनल स्टेडियम बना हुआ है। कैन यू सी इट इन द फोटो, क्या ये फोटो में दिख रहा है? हाँ बोलो। नहीं ना बेटा, अभी तो क्या, नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन यूर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ जो हम आ रहे हैं उन रोड के नाम बताए बोले, तो यही तो देखा अभी हमने, रफी मार्ग, जनपथ, विजय चौक, यही तो देखा, यही तो हम क्रॉस करते हुए आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन में है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैप में जो नेशनल स्टेडियम दिखाया है वो क्या फोटो में है, तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो खाली ये बड़ा सा स्क्वायर है, उसके बाद स्टेडियम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैप में तो यहाँ पे बोलना है कि नो, फोटो में हमें नहीं दिख रहा है। अब पेज टर्न करो और आ जाओ पेज नंबर 114 पर। अब पेज नंबर 114 पर क्या किया गया है, ध्यान से देखो। ये तो मैप 2 है, लेकिन मैप 2 है लेकिन किसका, तो बेटा ये जो फोटो था ना, ये वाला फोटो, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर था ये, या फिर ये मैप में ये जो सेंट्रल हेक्सागोन जो बीच में जो बड़ा सा जो स्क्वायर बना हुआ था, इसी स्क्वायर को इन्होंने बड़ा कर दिया बेटा, जूम कर दिया, देखो बड़ा कर दिया एकदम से। अब ध्यान से देखना पड़ेगा हमको। इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक, अब देखो ये जो बड़ा सा जो स्क्वायर है इसको बड़ा कर दिया है। अब बड़ा करने के बाद यहाँ पे बहुत सी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो पीछे में देखो नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, ये इंडिया गेट है। अब देखो अलग अलग तरह के रोड के नाम भी पता चल रहे हैं, ये तिलक मार्ग है ना, ये शेरशाह मार्ग है, यहाँ तो क्या तो पुराना किला रोड बोला गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये क्या पांड्रा रोड है, ये क्या है, शाहजहां रोड है, ये मेन मानसिंह रोड है, मानसिंह रोड आगे जा रहा है, ये अकबर रोड है। सभी रोड को अच्छे से देखो, ये राजपथ है जो आ रहा है राष्ट्रपति भवन से, ये जनपथ है, ये अशोक रोड, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये कोपेरनियस मार्ग, ये तिलक मार्ग। देखो इतने सारे मैप तुम्हें बड़ा करके बता दिया है, बड़ा करके जूम करके हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हम अच्छे से आप देख लो, और उसके साथ साथ देखो बेटा यहां पर कुछ तो एंगल का भी सिंबल बनाते जा रहा है, ये मानसिंह रोड में और शहनशाह रोड में। हाँ एक, अरे हाँ शाहजहां, हाँ देखने में थोड़ा ये हो रहा है, हाँ शाहजहां रोड में देखो एक छोटा सा एंगल है। उसी तरह ये राजपथ और जनपथ में एक एंगल बन रहा है, ये तो 90 डिग्री का एंगल लग रहा है, देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का। और ये मानसिंह रोड और अशोका रोड को देखो, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा सा एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ 3 जगह एंगल भी बनाया है। हो सकता है आपको आगे कुछ एंगल के ऊपर भी क्वेश्चन बना पूछ ले, इसलिए वहां पे बनाया होगा, अभी तो आगे जाके देखते हैं। तो मैप 2 को अच्छे से देख लिया आप लोगों ने, देख लिया ना आपके आपके टेक्स्ट बुक में। चलो चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, येलो एरिया के शेप को देखो। अच्छा ये है येलो एरिया, हाँ येलो एरिया के शेप को देखो। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, क्या आप, नहीं पेंटागन नहीं है बेटा, वो पेंटागन में 5 साइड होती है,
यहां पर 6 साइड है, अच्छे से गिन लो। हाँ हेक्सागोन। हाँ तो बोला, हाँ तो बोला गया है कि ये जो येलो शेप है, हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है? और ये किस तरह का शेप है, इसकी साइड देखो कितनी है, तो ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3, ये 4, ये 5, 6 साइड से बना हुआ है ये, इसलिए इसे हेक्सागोन बोला जाता है। और इसने बताया भी है कि दिस प्लेस इज कॉल्ड अ सेंट्रल हेक्सागोन। अब आप बोलोगे हेक्सागोन है, अब सेंट्रल क्यों बोला जा रहा है? तो बेटा जो रास्ते के बीच को बीचों बीच में होता है ना, तो उसे सेंटर ही बोला जाता है। आपने देखा होगा सर्कल में हम एक पॉइंट बनाते थे, उसे हम बोलते थे कि वो सेंटर ऑफ सर्कल है, तो जो बीच में होता है उसे सेंटर बोला जाता है, इसलिए सेंट्रल हेक्सागोन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी? देखो क्या बोला गया है, राष्ट्रपति राजपथ, राजपथ कहा है बेटा, ये है राजपथ, ये है ना राजपथ, राजपथ देखो कहां पर है राजपथ। अब आप लोग देखो राजपथ से जब आप इंडिया गेट की तरफ आओगे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन क्वेश्चन पहले सुन लो, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। राजपथ से व्हेन यू आर कमिंग ऑन राजपथ टू द इंडिया गेट, जब आप राजपथ से इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, तो आपके हेड की डायरेक्शन अप है कि डाउन है, मुझे ये बताओ। जब आप राज हाँ चार्ट बॉक्स में बताओ, चार्ट बॉक्स में बताओ, चार्ट बॉक्स में, चार्ट बॉक्स में, माइक ऑन करके नहीं, चार्ट बॉक्स में। अच्छा, तो जब आप लोग राजपथ से इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, तो आपकी हेड की डायरेक्शन डाउन की तरफ है। तो अब डायरेक्शन अगर आपकी डाउन की तरफ है, तो चिल्ड्रन पार्क देखो यहां पर है, इस तरह से आप आगे आए, आपकी हेड की डायरेक्शन डाउन की तरफ है, और चिल्ड्रन पार्क यहां पर है। तो बताओ चिल्ड्रन पार्क फिर राइट में है कि लेफ्ट में है? चिल्ड्रन पार्क फिर राइट में है कि लेफ्ट में है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बराबर से राइट आंसर कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ वेरी गुड। तो ये बच्ची ने जो है आंसर लिखा था लेफ्ट, ये गलत है, चिल्ड्रन पार्क जो है राइट साइड में है ना। अब ये इस बच्ची ने लेफ्ट साइड क्यों लिखा होगा, मैं बता रहा हूं। ये बच्ची ने क्या सोच लिया होगा, इस तरह से बुक को पढ़ रही होगी, इस तरह से बुक को पढ़ रही होगी, उसका हेड ऊपर की तरफ था, बच्ची को लगा ये तो लेफ्ट साइड है, तो बोल दिया कि चिल्ड्रन पार्क जो है लेफ्ट में है। लेकिन उसने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। पूरे क्वेश्चन में ये लिखा था कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन द राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क, राजपथ से जब हम इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं तो हमारा सर डाउन डायरेक्शन में चले गया है, तो इसलिए चिल्ड्रन पार्क जो है राइट साइड में चले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, which of these road make the biggest angle between them? देखो वहां पर एंगल इसीलिए बनाया गया था, आपको पूछा जा रहा है कि अब ये 3 रोड का नाम बताया जा रहा है। देखो ये तीनों रोड यही वाले हैं, ये एक है, ये 2 है और ये तीसरा है। तो बिगेस्ट एंगल कहां पे बन रहा है, तो देखो बिगेस्ट एंगल यहीं पर बन रहा है, अशोका रोड में और मानसिंह रोड में। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, which of the above pair of road cut at right angle? राइट एंगल कहां पे बन रहा है इन तीनों में से, तो देखो हाँ राजपथ और जनपथ पे ही, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, राजपथ और जनपथ पे ही राइट एंगल बन रहा है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी इजी था। अब बेटा जल्दी से आ जाओ और मैप 3 को समझने का ट्राई करो। टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखना, मैप 3 में तो बहुत सी चीजें है, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन मैप 3, तो ध्यान से एक एक करते जाना। और मैप 3 में वी विल लर्न वन मोर न्यू कंसेप्ट, द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल इनसाइड द मैप? आपको स्केल के बारे में क्या पता है? आपको स्केल के बारे में यही पता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होती है, छोटी वाली स्केल जिसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखा होता है। लेकिन हाँ माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। नहीं बेटा, आप जो है बार बार
एक कुछ बच्चे बार बार, इससे पहले भी एक बच्चे ने बोला कि लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, आप लोग स्पीड को मैच नहीं कर रहे हो, वो क्वेश्चन लिया गया है, यही तो बोला गया है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ रोड्स कट अ राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा रोड बना रहा है, तो राजपथ और जनपथ जो राइट एंगल बना रहा है ना, तो क्वेश्चन। हाँ, अब पेज नंबर 150 पे जो है वहां पर एक बड़ा सा डायग्राम है और एक मैप का कंसेप्ट में हमें स्केल को भी समझना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इससे अच्छा मैं आपको जो है स्केल वाला जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूं, स्केल वाला। अब स्केल वाला कंसेप्ट समझने के लिए आप सिर्फ इतना देखो कि ये पूरे मैप में, इन दिस होल मैप, एट द बॉटम क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो कभी कभी बेटा मैप में इस तरह से नीचे में कुछ लिखा होता है स्केल, क्या बोला गया है स्केल में, ध्यान से समझो, इन दिस स्केल रिटर्न एज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब ये बोल रहा है आपको कि जहां जहां आपको 2 सेंटीमीटर यहां पर दिखेगा मैप में, आपको क्या समझना है उसे 1 किलोमीटर, जहां पे भी आपको 2 सेंटीमीटर दिखता है तो आपको क्या समझना है उसे 1 किलोमीटर। स्केल में बताया जा रहा है, मैप में स्केल में आपको बताया जा रहा है कि जहां आपको 2 सेंटीमीटर दिखेगा, जहां आपको 2 सेंटीमीटर दिखेगा उसको बोला जा रहा है आपको समझने के लिए 1 किलोमीटर, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर आपको मैप में 2 सेंटीमीटर दिखता है तो आपको 1 किलोमीटर उसे समझना होगा। बेटा अगर 2 सेंटीमीटर को अगर 1 किलोमीटर समझना है तो 1 सेंटीमीटर को क्या समझना पड़ेगा फिर, अगर 2, हाँ तो नहीं, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, हाँ अभी माइक म्यूट, ऑल स्टूडेंट म्यूट योर माइक, ऑल स्टूडेंट म्यूट योर माइक। 2 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर, अब 1 सेंटीमीटर बोला, अरे 2 का हाफ कर दिया ना, 2 का आधा कर दिया ना, 2 सेंटीमीटर का आधा कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर तो आधा कर दो ना, अरे आधा मतलब तो हाफ होता है, कर दिया ना 1/2 किलोमीटर, काम खत्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 1/2 किलोमीटर को मैं तो 0.5 किलोमीटर भी लिख सकता हूं, 0.5 किलोमीटर भी लिख सकता हूं, हाँ ठीक है लिख सकते हो। 2 सेंटीमीटर को अगर 1 किलोमीटर बोला जाता है और आपको पूछा जाता है कि फिर 1 सेंटीमीटर क्या होगा, तो 2 का अगर आधा कर दिया है तो 1 का भी आधा कर दो, हो गया 1 सेंटीमीटर मतलब हाफ किलोमीटर। अब हाफ किलोमीटर को कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर मैं 0.5 किलोमीटर भी बोल सकता हूं, ठीक है बोल सकते हो। अच्छा, अब 2 को आधा किया था ना, अब 2 को बढ़ा देता हूं, अब 4 सेंटीमीटर की बात करता हूं। अब 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर था, अब पूछा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर, आंसर मत दो, आंसर मत दो, समझो इसको। अब 2 को अगर डबल कर दिया है, 2 का अगर 4 कर दिया है मतलब डबल कर दिया है, तो 1 का भी कर दो डबल, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, है ना। तो स्केल में बेटा इसी तरह से रहेगा कि अगर आपको मैप में अगर स्केल दी जाती है और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें उसका उस हिसाब से जो है कम ज्यादा करते जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, मैं आपको सबसे पहले एक स्केल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। अब स्केल समझ लो, हाँ स्क्रीन में अब बेटा मैं आ गया हूं, एकदम से मैं आ गया हूं, ठीक है, ऑनली मी, ठीक है मैं दिख रहा हूं आपको, ठीक। हाँ, अब समझो कि मैप में, इन दिस मैप देयर इज अ स्केल इन विच रिटर्न you have to consider 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर को आपको 5 किलोमीटर समझना है। स्केल में क्या बताया गया है, 1 सेंटीमीटर को आपको 5 किलोमीटर समझना है। तो आप लोग आप तैयार हो जाओ आंसर करने के लिए चार्ट बॉक्स में, चार्ट बॉक्स में आएगा आंसर, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर होता है तो 2 सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर होगा बताओ जल्दी से,
यस, ये बच्चे क्या है? अब अब नेक्स्ट, अब माइक ऑन नहीं, माइक ऑन नहीं, माइक ऑन नहीं। चलो ठीक है, यहां तक तो बच्चों ने आंसर सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगर माइक माइक बंद रखो बेटा, माइक ऑन करने से ये हो जाता ना कि आवाज को हो जाती है और फिर कुछ बच्चों को आवाज अच्छे से नहीं जाती है। हाँ, अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर है, मैं स्केल को चेंज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट चेंजिंग स्केल, स्केल इज सेम as it is previous question. If 1 centimeter means 5 kilometer, then what is the meaning of 4 centimeter? 4 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा? यस, अब आंसर आए बराबर। चलो, आ रहे आंसर, ठीक है। तो ये तो इजी सा जो है, जो मल्टीप्लीकेशन करने पे या फिर डिवाइड करने पे आ जाता है ना। और मैप में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब हम उसे मैप में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ चलो, अब चलो एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे अच्छे से दे पाएंगे वो चेक करता हूं। स्केल इज सेम एज प्रीवियस, द मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 5 किलोमीटर, ठीक है। बेटा हाफ सेंटीमीटर के लिए कितना किलोमीटर होगा? हाफ सेंटीमीटर के लिए, हाफ सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर। यस भाव्या, ये है, अब देख रहा हूं, अभी देखने दो मुझे। सबसे पहले आंसर जो है, और करेक्ट आंसर बोलना नहीं है ना बेटा, चैट बॉक्स में भेजना है ना। हाँ, भाव्या कौशिक ने फिफ्थ बी से करेक्ट आंसर दिया है 2.5 किलोमीटर। उसके बाद आयुषी, अरे मैं क्या देख रहा हूं, सिर्फ फिफ्थ बी के बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, फिफ्थ सी के बच्चे तो, एक बच्चे ने फिफ्थ सी के करेक्ट आंसर नहीं दिया स्टार्टिंग 4-5 में, है ना। प्रांजल गुप्ता का भी सही है। रुद्रा प्रताप गलत आंसर कर दिए बेटा, 500 मीटर बोल दिया आपने, गलत आंसर वो। चैतन्य, चैतन्य ने जो है फिफ्थ सी से पहला आंसर है चैतन्य का, कि जिसने सही आंसर दिया है 2.5। फिर विशेष, अच्छा अच्छा, तो लैपटॉप में पॉइंट होता है बेटा, जो डिलीट वाली बटन होती है ना नीचे में, देखो डिलीट वाली बटन, वो डिलीट में पॉइंट होता है ना। हाँ चलो, हाँ तो हाँ ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, और कल आपको जो है क्लास बेटा यूट्यूब पे मिलेगा, कल का क्लास आपका यूट्यूब पे रहने वाला है। टाइमिंग में बता दूंगा, उस हिसाब से आप जो है आपके फ्री टाइम में जो है यूट्यूब वाला क्लास देख लेना, ठीक है। और आज में जो हमने पढ़े है उसका जो कुछ भी होमवर्क है वो भी लिख के आपको शाम तक मिल जाएगा। चलो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। चलो, चलो जल्दी जल्दी लेफ्ट करो।